जी मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। मेरे साथ MSF के सदर जुलाई गुजर साहब मौजूद हैं। आए उनसे नून लीग के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि वो आज हमजा शहबाज शरीफ को यौम यकजहती करे पेश है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के हुक्म से ईद का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बताएंगे ये पंजाब के लोग मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं, वो उसको चाहते हैं कि वो हमारी कमांड करे और इंशाअल्लाह ताला पंजाब का जो लारा है वो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ रहेगा। सर आप क्या समझते हैं खुशी जो है ये प्रॉब्लम रह सकती है? आज हम यहाँ पर खुशी मनाने के लिए आए हैं, हमजा शहबाज शरीफ के साथ इदारे चकचक भी करने का। आप देखें कि पंजाब की आवाम किस तरह जश्न मना रही है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह के हुक्म से पंजाब उनकी निगरानी में तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की है केस के हवाले से, तो उस हवाले से क्या करने जाएंगे? अगर वो पिटीशन दायर की है तो उनके भी 20 अरकान चाहते हैं, जो उन्होंने 20 अरकान डी शीट किए थे वो भी जाएंगे। अगर आज हमारे 10 अरकान उनके काफिले के 10 अरकान चाहते हैं तो 20 अरकान PTI के भी जाएंगे। फिर भी अल्लाह के हुक्म से हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेगा और पंजाब का लाड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगले इलेक्शनों में आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी भारी से जीतेगी? इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की है, काम की सियासत की है। इन्होंने वादे किए 1 करोड़ नौकरियों के, इन्होंने वादे किए 50 लाख घर के। मियाँ शहबाज शरीफ ने, मियाँ शहनवाज शरीफ ने दानिश स्कूल बनाए, आशियाना हाउसिंग स्कीमें बनाई, बेशुमार पुल बनाए, बेशुमार ब्रिज बनाए, मुख्तलिफ हॉस्पिटल बनाए। इन्होंने KPK में ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई ना कोई हॉस्पिटल बनाया। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में और मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में यह मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं कि आप हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की है, नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए पाकिस्तान? अल्लाह के हुक्म से मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है, हम मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही हैं। ये आप जितने भी देख रहे हैं हमजा शहबाज शरीफ हमारे कायद हैं और नौजवानों के कायद हैं। मियाँ शहबाज शरीफ हमारे कायद हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है और अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में गवर्नमेंट है इंशाअल्लाह। नहीं आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला अपना इलाज मुकम्मल जैसे ही होगा उनका, वो पाकिस्तान को आएंगे। पाकिस्तान उनका घर है, पाकिस्तान में उनके अपाव अजदाद रहते हैं, रहे हुए हैं। अभी भी उन्होंने पाकिस्तान में सारी सियासत पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में घर है उनके। इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान में ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। इसको इमरान नियाज़ी को ये बताएंगे कि ये पाकिस्तान, ये लाहौर, ये पंजाब मियाँ नवाज शरीफ के मतवालों का है, मियाँ नवाज शरीफ के जेलों का है। और आज हम इस बात का यहाँ पर अज़म करते हैं कि पंजाब सिर्फ और सिर्फ मियाँ हमजा शहबाज शरीफ का है और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ ही इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब को लीड करेंगे और पंजाब तरक्की करेगा मियाँ हमजा शहबाज की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला। PTI कहती है कि जो कौमी असम्बली में का इलेक्शन हुआ है वो धांधली हो गई हमारे साथ, इस बारे में क्या कहेंगे? आपने देखा कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, आप पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह ये धांधली के साथ आए हैं। अगर न्यूट्रल इलेक्शन होता तो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते चौथी बार। आपने देखा कि 2018 में किस तरह डब्बे उठाए गए, किस तरह वोट चोरी हुए, किस तरह आवाम के वोटों की तज़लील हुई। फिर भी मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, इनको आना चाहिए, अगर ये आगे मेरे से बेहतर मुल्क चला सकते हैं और चलाएं। आपने देखा कि 4 साल में जो पाकिस्तान का हाल किया, जो फराह गोगी ने पिंकी पीरनी में पंजाब पे हुक्मरानी की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज जब पंजाब तरक्की की तरफ जा रहा है, आज जब आटा सस्ता हो रहा है, आज बिजली सस्ती हो रही है, आज पंजाब में नए मंसूबे लग रहे हैं, आज पाकिस्तान में नए मंसूबे आ रहे हैं, लेकिन उनको तरक्की जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। वो एक फितना खान है, वो उसने सिर्फ फितना फैलाना है, इस लोगों को लड़ाना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हमारे से नफरत करते हैं, लेकिन हमारे दिल में आज भी उनके लिए मोहब्बत है, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो पंजाब के शहरी हैं, वो लाहौर के शहरी हैं। वो उस तहरीक इंसाफ की जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, हम आज भी उनको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ ने और नौजवानों के जो कायद हैं मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, उन्होंने हमें ये तरबियत दी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जला दो, गिरा दो, मिटा दो, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता सड़कों पे आ जाओ, तोड़ दो। हम ये सियासत कभी नहीं करते, हमारे कायद ने हमें कभी ये सियासत का मौका नहीं दिया। उन्होंने हमेशा हमें यही कहा कि अवाम की खिदमत करो, अवाम की खिदमत करो, अवाम की खिदमत ही सियासत है। और इंशाअल्लाह ताला
पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में और पंजाब नौजवानों के कायद हमजा शहबाज की क़यादत में तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। जरदारी साहब से वाले साहब क्या कहते हैं, जरदारी साहब कब तक नून लीग का साथ देते रहेंगे? जरदारी साहब जमहूरियत पसंद आदमी हैं, उनको वो जमहूरियत की आदमी है। इमरान खान का जमहूरियत के साथ कोई तल्लक नहीं। कल आपने देखा कि वो पाक फ़ौज के साथ था, आज पाक फ़ौज के खिलाफ बातें कर रहा है। पाकिस्तान है वो पाक फ़ौज वाले हमारे भाई हैं, वो हमारी जंग लड़ रहे हैं बॉर्डरों में, हम उनके खिलाफ बदतमीजी करें, बेहुदा लफाज बयान करें, हम किस बात के पाकिस्तानी हैं? अगर गवर्नमेंट आपको मिल जाए तो सब कुछ ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट आपसे छीन ली जाए, पाकिस्तान के, कि मैं आपके बाद में नोटिस में इजाफा करूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है किसी को अदम अतमाद के ज़रिए बाहर निकाला गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान को पार्लियामेंट ने शिकस्त दी है और पंजाब को भी पार्लियामेंट के लोगों ने, एमपीओ ने शिकस्त दी है। अलीम खान साहब ने शिकस्त दी है, जंगीर तरीन ने शिकस्त दी है और 20 अरकान वो हैं जो पीटीआई की टिकट से जीत कर आए थे, उन्होंने शिकस्त दी है। नेशनल बैटरी चौक में मौजूद है, मेरे साथ पीडीएम के इत्तेहादी जो है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है उनके कारकुन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो कब तक आखिरकार नून लीग का साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप पीडीएम के सपोर्टर हैं, नून लीग के इत्तेहादी पार्टी है आपकी मौलाना फजलुर रहमान की, तो इमरान खान साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बड़े गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी हमारा ताल्लुक़ तो हज़रात उलमाए किराम के साथ हैं और उलमाए किराम ने हमें ये दरस दिया हुआ है कि किसी को गाली न दें, और हमारा शेवा है हम किसी को गाली नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब तमाम उलमाए किराम के सर के ताज हैं और इस वक्त पीडीएम के सरबराह हैं। तो हम पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद फ़यूज़हुम, उनके हुक्म पर, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, तो आज मैं अपनी तरफ से वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब को दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो आपने क्वेश्चन पूछा उस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम उलमाए किराम हैं, उलमा अम्बिया के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अम्बिया, इसलिए गाली उलमाए किराम को ज़ेब नहीं देते। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस अजीम लोगों के साथ हैं जो गालियों से बिल्कुल एक तरफ हैं, जिनका शेवा गाली देना नहीं है बल्कि जिनका शेवा अमन व अमान के लिए काम करना है, जिनका शेवा महंगाई का ख़ात्मा करना है, जिनका काम गरीब आवाम को तसल्ली ही नहीं बल्कि गरीब आवाम के लिए कुछ पैकेज मुहैया करने हैं, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद बरकातहुम या उनके इत्तेहादी वो ही कर सकते हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। एक बार फिर मैं कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए दुआगो भी हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ भेजा और महंगाई के ख़ात्मे के लिए हमारे नौजवानों का साथ खड़ा करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर पुरअमन किया। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, आपसे ये सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान जो है कब तक नून लीग का साथ देंगे, कब तक उनके इत्तेहादी रहेंगे? इंशाल्लाह जब तक ये उलमा का और मदारिस की हिफाजत करेंगे ये नून लीग ना, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ ही है ना। अब मैं आया हूँ यहाँ पे ना तमाम मदारिस की तरफ से उलमा फुक़हा और क़ायद जमीयत की तरफ से ना वज़ीर हमजा शहबाज को वज़ीर मैंने मुबारक पेश करते हैं ना। 2023 में जब इलेक्शन होंगे सब पार्टियां अपने अपनी कैंपेन चलाएंगी, तो उसके बाद अगर मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहादी बन सकते हैं नून लीग के, किसी और तरफ चले जाएंगे वो? इंशाल्लाह अगली बार जो हुकूमत होगी इंशाल्लाह वो हमारी ही होंगी ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होगा और ये जो नून लीग इंशाल्लाह हमारी इत्तेहादी होंगी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म हमारे होंगे ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब वज़ीर आज़म होगा और ये जो नून लीग है इंशाल्लाह हमारी इत्तेहादी होंगी इंशाल्लाह अगली बार। पीटीआई वाले कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, वो कुछ देर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वो तो बोलते रहते उनके बावजूद काम क्या है बुंगे मारना, वो तो बुंगे मारते रहते हैं ना। आज जो बात की कल उस बात से ना यू टर्न लेते हैं ना, उनका काम यू टर्न लेना है ना, उनको कुछ आता ही नहीं पीटीआई को। जी, तो मेरे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मौजूद थे, उनका कहना था कि पीडीएम जब तक नवाज शरीफ साहब के साथ है और आइंदा इलेक्शन के बाद भी पीडीएम जो नवाज शरीफ का साथ ही देगी। उनका ये भी कहना था कि आइंदा इलेक्शन में 2023 में जो इलेक्शन जा रहे हैं उस इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म हो सकते हैं पाकिस्तान के। जी पार्लियामेंट ने शिकस्त दी है और पंजाब को भी पार्लियामेंट के लोगों ने, एमपीओ ने शिकस्त दी है। अलीम खान साहब ने शिकस्त दी है,
जंगीर तरीन ने शिकस्त दी है और 20 अरकान वो हैं जो PTI की टिकट से जीत कर आए थे, उन्होंने शिकस्त दी है। पंजाब अल्लाह के हुक्म से पंजाब के अवाम, पंजाब के लोग वो मियाँ हमदा शहबाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं। आज दोबारा पंजाब की पग फिर हमदा शहबाज के सर पे आई है। ये जो मर्जी कर ले, ऊंचा हो जाए नीचे हो जाए, जहाँ पे मर्जी चले जाए, इंशाअल्लाह इस पंजाब की रहनुमाई मियाँ हमदा शहबाज ही करेगा इंशाअल्लाह। जी, तो तांजिल आपने देखा मेरे साथ MSF के सदर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पंजाब जो नून लीग का, नून लीग के अलावा तहरीक इंसाफ का पंजाब कभी भी नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना था कि जरदारी ने जो है वो नून लीग का भरपूर साथ दिया है और आइंदा भी सदा के साथ देते रहेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेरल्तवा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अपने मेज़बान को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पंजाब न्यूज़ TV, लिबर्टी चौक, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।